गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग 10th का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर को बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसा रहेगा। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, आप देख पा रहे हैं 23-24 का है, क्योंकि 10th क्लास में 23-24 और 24-25 का सेम ही सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। 10th क्लास का है और इसके बाद लास्ट में हम आंसर शीट को भी देखेंगे कि आपके आंसर कितने सही रहे और कितने गलत रहे। ठीक है, और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका 23-24 यानी 24-25 के लिए भी यही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, 10th क्लास का है, संस्कृत का है, 3 घंटे आपका टाइम रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि संस्कृत भाषा में है। और आपको मालूम है कि मेरा जो पेपर है वो संस्कृत मुझे बहुत रेयर आती है ना। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मुझे बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती। ठीक है, 8th क्लास तक बस मैंने पढ़ी थी। तो अब आप सोच रहे होंगे मैम फिर आप ये पेपर क्यों बना रही हैं? इसे बनाने का बेटा सिर्फ मेरा ये मकसद है कि आपको इसमें पता चल सके कि भाई देखिए कितने कितने अंक का आपका रहेगा, है ना। कहाँ कहाँ से कौन कौन से आपके खंड हैं और कितने मार्क्स के हैं। ठीक है, अब यहाँ पठित लिखा हुआ है ना, पठित का मतलब क्या है? ये आपका पढ़ने लिखने वाला होगा, ये रचना वाला होगा, है ना। यहाँ पे आपका अपठित होगा। ठीक है, जैसे आपके हिंदी में होता है ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पे वो पैराग्राफ होगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा, ये वो पैराग्राफ होगा जो आपने पढ़ा होगा, है ना। कितने कितने मार्क्स के रहने वाले, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ से अब आपका पेपर शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, अब आप इसे बढ़िया से पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद यहाँ पूछे गए सवालात के जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सारे आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे है ये ऑप्शन है, इसमें कोई 3 में से 2 ही आपको उत्तर देने हैं और एक एक नंबर के वो रहेंगे। यहाँ पे भी आपको 2 ही उत्तर देने हैं, लेकिन वो 2-2 नंबर के रहेंगे, है ना। यहाँ तो केवल एक ही है, उसी का ही आंसर आपको देना है। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 3 के आंसर देने हैं। ये टिक मार्क है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4, 4 है, 4 में से 3 के जवाब देने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये आपका रचनात्मक है जो आपका किससे जुड़ा हुआ होता है, ग्रामर से। ठीक है, तो जैसा कि आप इसके फॉर्मेट से ही समझ पा रहे होंगे कि भाई ये आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ये तस्वीर देख के इसके जवाब में देखना है ना। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं जो आप पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री इज़ गुड, इसे आपको क्या करना है, चेंज करके लिखना है, संस्कृत भाषा में करना है। देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, इसे संस्कृत में कैसे लिखेंगे। यू विल स्टडी अब्रॉड, क्या तुम विदेश में पढ़ोगे। ठीक है, मैं सुबह 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 8 इन द मॉर्निंग। ठीक है, आपके संस्कृत शिक्षक का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर संस्कृत टीचर। ठीक है, संसार में सभी सुखी रहें, मे एवरीवन बी हैप्पी इन द वर्ल्ड। ये सारे आपको क्या करना है, ये सब आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। इनमें से कोई 5 आपको करने हैं, यहाँ 7 दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसको बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको बहुत सारी जगहों पे संस्कृत के पेपर नहीं मिलते हैं, है ना, और बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं आपकी हेल्प कर दूँ। मेरा मेन मकसद हेल्प करना है। आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए मैं लास्ट में आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी दिखाऊंगी, ताकि आपको पता रहे कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन बच्चों का पेपर भी अच्छा जा सके। क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि मैम हमें संस्कृत बहुत कम आती है और बोर्ड का एग्ज़ाम है ना। तो ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि एज अ टीचर मेरे लिए तो सारे सब्जेक्ट बराबर है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आप लोग समझेंगे इस चीज़ को कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका ये ऊपर ग्रामर का कुछ हद तक था। इसके बाद अभी आपका पठित गद्यांश है जो आपकी किताब से ही लिया गया होगा, तो आपको इसके ही जवाब देने हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी आपका पठित है, पोएम होगी आपके बुक में, उसका है ये, तो इसके भी आपको जवाब देने हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ आपको नाटक दिया गया है, उसको देखना है, पढ़ना है और उसमें पूछे गए सवालों के जवाब देने। संवाद टाइप का दिया गया है ना, तो इसे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए
ठीक है। तो ये जो भी था, आप लोग तो संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं, मुझे भी बताइएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और अच्छे से इसे पढ़िएगा। अब मैं आपको आंसर शीट दिखा देती हूँ कि आपने कितने आंसर सही किए और कितने गलत। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि आपको पेपर में से कितना आता था, कितना आपको नहीं आता था, और मेरी इस वीडियो बनाने से आपको हेल्प हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अगर हुई है तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए इसी तरह से अपलोड कर दूँगी, क्योंकि संस्कृत के पेपर अपलोड करने वाले टीचर बहुत कम है मेरे ख़्याल में, यूट्यूब पे तो वाकई कम है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसका आंसर शीट आपको दिखाती हूँ, आप अपने आंसर्स टैली कर लीजिएगा कि ठीक है या नहीं। ये जो आप आंसर शीट देख पा रहे हैं, ये भी आपकी देखिए सीबीएसई की तरफ से ही आई है। ठीक है, ये आपका सब दिए गए हैं जो आपके वो थे इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद यहाँ से आपका शुरू होता है कि 2 के जवाब देने थे, लेकिन उन्होंने तीनों के जवाब आपको दे दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से सारी चीज़ें चलेंगी। अब आप मैच करते चलिए कि आपने कितना सही करा है और कितना गलत। ये पत्र के बारे में था, ये देखिए पत्र भी आपको यहाँ बता दिया गया है कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, चित्र वर्णन जो था ये वो है, वो आप देख सकते हैं। ये अनुच्छेद लेखन में बता दिया गया है। ये अनुवाद वाला है जो ट्रांसलेट करना था आपको 7। ठीक है, उसमें से 5 करने थे, वो ट्रांसलेशन है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो संधि और विच्छेद वाली चीज़ें थी वो सब है यहाँ पे, यानी समास, संधि, विच्छेद है, प्रत्यय, वाच्य, समय, ये सारी चीज़ें जो आपकी ग्रामर से रिलेटेड थी वो है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपका उत्तर था जो आपका पठित गद्यांश था, जो आपकी किताब से लिया गया था, ये उसका है। ठीक है, ये पद्यांश में से था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, आप लोग भी मैच कर लीजिएगा। जैसे आप इस पेपर को सेव करके रख सकते हैं, एक आध बार देख सकते हैं। ये पेपर डाउनलोड कहाँ से करना है ये भी मैंने आपको बता दिया था, बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी है, अगर आप वहाँ से देना चाहें तो ये वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सैम्पल पेपर था वेदांत सर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कोशिश समझ में आई होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी हर बार कि प्लीज़ चैनल को शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।